माय चैनल। ओके, सो गाइज आज के लेक्चर में मैं आपको कराने वाली हूँ द लिविंग वर्ल्ड। सबसे बेसिक चैप्टर है हमारी बायो का, और मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि हमारी इससे बायो की स्टार्टिंग हो रही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द बायो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों बायो का। ठीक है, इस लेक्चर को हल्के में ना लें। और सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि ये सीरीज़ जो मैं करा रही हूँ ये बिल्कुल डिटेल में होने वाली है। इस सीरीज़ के बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, डीपीपीस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे इन द टेलीग्राम चैनल। सो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, सो बिना किसी देर करें हम लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि इस चैप्टर में देखिए गाइस, मैं जो है ना आई एम द टीचर। ठीक है, आई एम द टीचर ऑफ बायो और मैं बिल्कुल बेसिक से चलाती हूँ सब कुछ। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई जब तक बेसिक क्लियर नहीं है जब तक बंदा क्लियर नहीं है। ओके, सो मैं बेसिक से कराऊंगी। प्लीज़ अगर आप 11th पास हैं, 12th पास हैं या आप ड्रॉपर हैं, सो ये वीडियो नीट के लिए तो होने वाली है बिल्कुल एफिशिएंट। तो लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, टिक द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम सेल के बारे में बात करेंगे क्योंकि भाई जो बंदा लिविंग है उसमें सेल तो प्रेजेंट होगा ही होगा, है ना। सेल नहीं है तो वो लिविंग ही नहीं है। तो सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी ना एक क्वेश्चन पूछती है हमसे कि व्हाट इज लिविंग, है ना। व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग क्या है भाई? लिविंग वो हर एक चीज़ है। तो लिविंग क्या है? लिविंग वो हर एक चीज़ है जो ग्रोथ शो करे, मेटाबॉलिज्म करे, ठीक है, और रिप्रोडक्शन करे और कॉन्शियसनेस शो करे। ओके, अभी मैं टर्म्स का मतलब आपको बताऊंगी जो कि क्या करे, कॉन्शियसनेस शो करे। तो वही चीज़ मेरी क्या है, लिविंग है। तो सबसे मेन चीज़ जो है इन सब के लिए मैंने बताया ना कि सेल का होना ज़रूरी है। तो इन सब के लिए ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। मतलब भाई बंदा तभी लिविंग है तब उसमें सेल प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है भाई, ऑर्गन मेरे सेल से बनते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी तो सारी चीज़ें होंगी। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना वो भी मेरे सेल के अंदर ही हो रही हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके गाइस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होती है बच्चा? ग्रोथ होती है या तो सेल का नंबर इंक्रीज करना या तो सेल का साइज इंक्रीज करना। इसको मैं ग्रोथ बोल सकती हूँ। मान लीजिए कि भाई सेल का नंबर बढ़ रहा है, 1 से 2 सेल हो गए, ये भी एक तरह की ग्रोथ ही है। ठीक है, तो ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में हो सकती है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ही होती है ये। तो ये क्यों होती है अब ये मैं बताती हूँ आपको। ये मैटर है क्या। अब मान लीजिए भाई कोई यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रोथ करना चाह रहा है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें, ऑटोमेटिकली हो जाता है। रिप्रोडक्शन इसमें ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। अब क्यों हो जा रहा है भाई, ये तो ग्रोथ करना चाह रहा है ना। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये करना तो ग्रोथ चाहता है बट रिप्रोडक्शन हो जा रहा है। तो ये मैं बोल सकती हूँ रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिम्स विद ग्रोथ है। सिनोनिम्स विद ग्रोथ है इन द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। इतनी बात समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको बाद में मेरे लेक्चर्स जो हैं आपको ध्यान से याद रहें। ठीक है, अब मैं दूसरे टॉपिक पे आती हूँ कि भाई ग्रोथ जो होती है ना मेरी, ग्रोथ बच्चा वो 2 टाइप की हो सकती है। ग्रोथ मेरी 2 टाइप की हो सकती है, इंटरनल ग्रोथ होती है और एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। अब इंटरनल ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, इंटरनल ग्रोथ यानी कि हमारे अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है ना। मान लीजिए भाई सेल का साइज इंक्रीज करना है तो सेल का अंदर से ही तो इंक्रीज करेगा, ऐसे करके ही तो बढ़ेगा ना, ऐसे करके ही तो बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई लेयर्स आ गई इसमें
ये बिल्कुल रॉन्ग है, लेयर्स नहीं आएंगी, ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करूँ तो ये नॉन लिविंग मैटर में प्रेजेंट होती है। ये बेसिकली नॉन लिविंग चीज़ों में प्रेजेंट होती है। अब नॉन लिविंग चीज़ों में कैसे प्रेजेंट है मैं बताती हूँ। एक एग्जाम्पल होता है जो कि मेरा होता है माउंटेन्स। माउंटेन्स का एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, मान लीजिए ये माउंटेन है, अभी तो गर्मी है, सर्दी आई, इस पे लेयर्स आ गई स्नो की, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये ग्रोथ हो गई, नॉन लिविंग मैटर में ये ग्रोथ हो गई, मैं इसे ग्रोथ बोल सकती हूँ। तो यही है मेरी एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ हम लोगों में देखने को मिलती है, हम ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलती है। ओके, आप स्क्रीनशॉट लिए ताकि आपको याद रहे। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, सो अगर मैं बात करूँ दूसरे टॉपिक के बारे में, या मैं ग्रोथ के ही बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले मेरा नीट में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर के ऊपर। ये कई बार क्वेश्चन आया है डिफाइनिंग, भाई डिफाइनिंग फीचर के ऊपर, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है ये। चलो बात है। देखिए, डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग में प्रेजेंट हो। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्या होना चाहिए, ये प्रेजेंट होना चाहिए। और सारे नॉन लिविंग में होना चाहिए एब्सेंट। माइनस एन टी का मतलब होता है एब्सेंट। तो सारे नॉन लिविंग में क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, ओके, अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, तो मैंने बताया कि भाई ये मेरी क्या होता है, नॉन लिविंग में प्रेजेंट होती है। तो दैट्स मीन नॉन लिविंग में प्रेजेंट है, मैंने बताया कि भाई नॉन लिविंग में एब्सेंट होनी चाहिए। अब अगर प्रेजेंट है तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये है नॉन डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर। अब भाई डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, जो कि बिना एक्सेप्शन के, बिना किसी एक्सेप्शन के सारे लिविंग में प्रेजेंट हो। नॉन लिविंग में नहीं, सारे लिविंग में प्रेजेंट हो। अब ये नॉन लिविंग में प्रेजेंट है तो ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम आते हैं भाई अब रिप्रोडक्शन पे, विच इज़ मोस्ट लविंग टॉपिक। ओके, तो चलिए, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है भाई ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस। इतना तो आपको पता ही होगा, ये ज़्यादा डिटेल में करना नहीं है, इतना डिटेल में आपको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में हो जाएगा, ठीक है। बट मैं बता देती हूँ ओवरव्यू, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन हो सकता है दो टाइप का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होता है, यूनी पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यूनी पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बाई पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें मेरी वेरिएशन क्या होती है, देखने को नहीं मिलती, वेरिएशन नहीं देखने को मिलती। इसमें मेरी वेरिएशन जो है वो आसानी से देखने को मिल जाती है। अब ये क्या है, इजी प्रोसेस है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि भाई इसमें मेरा टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें मेरा क्या लगता है, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं बात करूँ, रिप्रोडक्शन की बात चल रही थी, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई यूनिसेलुलर में सिनोनिम्स विद ग्रोथ हो जाता है, रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है? चलिए सोच के बताइए, क्या ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है? क्या ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है? चलिए सोचिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स अ रॉन्ग आंसर। क्योंकि आपने सुना होगा कि भाई इनफर्टाइल ह्यूमन होते हैं जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकते ऑफ स्प्रिंग्स, इनफर्टाइल ह्यूमंस। और इसमें एक एग्जाम्पल आता है म्यूल का। म्यूल एक तरह का क्या होता है, हॉर्स होता है, ठीक है। और वर्कर बीज का एग्जाम्पल इसमें आता है। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करूं कि भाई क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर। अरे भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कब प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ, नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग फीचर। दिस इज़ वेरी सिंपल। देखिए गाइज, मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में भी आए
और थोड़ा ये इतना टाइम मैनेजमेंट टॉपिक है नहीं जितना मैं करा रही हूँ, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका कुछ नोट्स मिसिंग होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। अगर हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि मेरा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉ सॉरी यार, ये क्या हो रहा है, चलो कुछ नहीं। मेटाबॉलिज्म टू टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म किसी भी चीज़ के फॉर्मेशन को मैं बोलती हूँ भाई। भाई ये मान लो टूटे हुए थे, इससे एक बन गया, तो ये क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। इसको मैं इसको मैंने क्या बोल दिया, एनाबॉलिज्म। इसका एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में बोल सकती हूँ, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है जिससे हमें C6H12O6 मिलता है। याद होगा आपको, याद होगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगी आने वाले चैप्टर में, तो आपको याद। कैटाबॉलिज्म में किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन, इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन बॉन्ड टूटते हैं तो ब्रेक डाउन होता है। तो ये किस में होता है, इसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। इसमें बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इसकी एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं कि मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म बच्चा ये होता है कि सम of all sum of all chemical reaction taking place in our body, chemical reactions taking taking place in our body। ओके, आई समझ में बात। तो इसको ही मैं मेटाबॉलिज्म कहती हूँ कि भाई जितनी भी केमिकल रिएक्शंस मेरी बॉडी में हो रही हैं उसको मैं बोल दे रही हूँ मेटाबॉलिज्म, विच इज़ वेरी सिंपल। देखिए, अगर मैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की बात करूँ तो वो भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूँ तो मेटाबॉलिज्म मेरा सेल में ही होएगा, सारे सेल में मेरा मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन मेरी सेल में होती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें, भाई डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं कि ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं, मेटाबॉलिज्म की अगर मैंने बात कर ली, मेटाबॉलिज्म की अगर बात करूं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की अगर बात करूं कि ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है, चलिए सोचिए और मैं बताती हूँ फिर, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब मैं मानती हूँ कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सेल के अंदर होता है, सेल में होता है। चलो, अब मैं इसे विट्रो में भी तो कर सकती हूँ, मैं इसे विट्रो में भी कर सकती हूँ। मान लीजिए भाई एक मेरे कंटेनर लिया, इसमें मैंने सारा सामान डालिए, केमिकल्स डाले, ये क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन ही तो हो गई है। तो ये विट्रो में भी हो सकती है, विट्रो में भी हो जाती है भाई। लेकिन मैं सेल, इसमें सेल डाल के थोड़ी ना मेटाबॉलिज्म कर लूँगी, इसमें सेल डाल के थोड़ी ना मेटाबॉलिज्म कर लूँगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरी मेटाबॉलिज्म 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 ऑफ द सेल इज डिफाइनिंग फीचर, इज डिफाइनिंग फीचर। गेट माई पॉइंट। इस बात पे आप लगा लीजिए स्टार, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो सकती है। ओके, तो अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द, भाई व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग ये सब चीज़ें होती हैं। कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब बच्चा ये होता है रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ओके, तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई क्या होता है, बेसिकली होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ज़्यादा सीरियस मत होना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने आपको थप्पड़ मारा, थप्पड़, तो आपके ब्रेन में क्या गए, आपके ब्रेन में गए न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स भागे आपके ब्रेन्स में। तो आपको भाई आपने क्या करा, इमीडिएटली इमीडिएटली आपने रिस्पॉन्ड करा। तो इसी चीज़ को मैं बोल दे रही हूँ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। बहुत सिंपल बात है भाई, इसी चीज़ को मैं बोलती हूँ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कि भाई किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना।
अगर मैं बात करूँ कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान कोमा में है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, भाई वो हाथ वाथ नहीं उठा पा रहा, ना थप्पड़ मार पा रहा, तो ये तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो भाई ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हुआ ना, बट इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। मान लीजिए सेल है, वो तो काम कर रहा होगा ना, वो तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, या क्या कर रहा होगा, रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। दैट इज़ वाई कॉन्शियसनेस 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 is defining feature is defining feature। आई बात समझ में? डिफाइनिंग फीचर, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्टार मार्क करिए, स्टार मार्क करिए। अब मैं आपको टेबल बना देती हूँ कि भाई कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर मैंने करा दिए और कौन कौन से नॉन डिफाइनिंग फीचर थे। मैं डिफाइनिंग फीचर की अगर मैं बात करूँ, डिफाइनिंग फीचर डिफाइन ओ सॉरी 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 क्या हो रहा है ये, डिफाइनिंग फीचर की अगर मैं बात करूँ तो मेरा सबसे पहला है डिफाइनिंग फीचर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में सेल होता ही नहीं, एटम प्रेजेंट होता है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा था मेरा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सेल, ठीक है। और तीसरा मेरा क्या था, तीसरा था मेरा कॉन्शियसनेस, विच इज़ वेरी सिंपल। और अगर मैं क्या काय की बात करूँ, डिफाइनिंग फीचर में मेरी आती है इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल है इंटरनल ग्रोथ। अब आप बोल देंगे भाई इंटरनल ग्रोथ कहाँ से आ गया, अबे भाई इंटरनल ग्रोथ तो मेरी सेल में ही होती है ना, तो ये तो इन डिफाइनिंग फीचर हुआ ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक्सटर्नल ग्रोथ होती है सेल में, इंटरनल ग्रोथ ही सेल में होती है, बट ग्रोथ नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकती है। इसी के साथ मेरा व्हाट इज़ लिविंग का टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। व्हाट इज़ लिविंग का टॉपिक आपका होता है कंप्लीट, यानी कि हमने आज करा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट। इंट्रोडक्शन डन हो गया है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी आपको टेलीग्राम पे में DPPs, ओके, PYQs एंड नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आफ्टर दैट लेक्चर। ये मेरा लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 विल बी अपलोड हो जाएगा सून, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सपोर्ट करते रहिए, बाय बाय गाइस।